इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। T20 एशिया कप की मेजबानी अगले साल जो है वो 2025 में इंडिया करने वाला है। अब 2026 में अगर हम देखें तो एक बड़ा टूर्नामेंट खेला जाएगा और इसका नाम होगा ICC T20 वर्ल्ड कप। 2024 में हम लोग जीते और अब एक बार फिर से पूरी साइकिल जो है वो चलने वाली है। तो इंडिया की तरफ से जो है वो विकेट कीपर कौन रहेगा, हालांकि मैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में जो है वो क्या ऋषभ पंत अपनी टीम में बतौर विकेट कीपर जगह बना पाएंगे और उनके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं जरा वो देख लेते हैं। हालांकि संजू सैमसन जो है वो लगातार फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो उस तरीके से उस मौके को नहीं बुना पाते हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत को देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पंत ने जो है वो जब ओपनिंग पर बैटिंग की है, दूसरे नंबर पर तो खैर नहीं आए क्योंकि ओपनिंग पर आते हैं, और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे ये अलग अलग जो है पोजीशंस पर बैटिंग की है और इसमें उनका एवरेज जो है वो आप देख सकते हैं कि 14, 26, 21, 27 और 14 का है। हालांकि जब आप नीचे बैटिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रन बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये जो है स्टैट्स आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ऋषभ पंत ने डिफरेंट जो है वो बैटिंग पोजीशंस पर बैटिंग की है। अब संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो ओपनिंग पर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें नंबर पर उन्होंने भी बैटिंग की है और 4 इनिंग्स में 105 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने 2 पोजीशंस ऐसी हैं, ओपनिंग और चौथे, वहां पर सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी कि ट्रिपल डिजिट में जो है उनके आंकड़े जाते हैं। तो ये जो है वो दोनों के हमने आपको आंकड़े दिखा दिए। अब कॉम्पिटिटर्स की जहां तक बात करी जाए और उनका इम्पैक्ट गेम पर कितना है ये भी बात कर लेते हैं। संजू सैमसन का जो इम्पैक्ट है वो 154 के आसपास है, बाकी आंकड़े हम आपको दिखा चुके हैं। ईशान किशन की बात करी जाए फिलहाल वो कंसिडरेशन में नहीं है BCCI के, हालांकि फिर भी अगर उनके इम्पैक्ट की बात करी जाए तो ये 150 के आसपास है। स्ट्राइक रेट 124 का है, एवरेज 25.67 का है और 32 उन्होंने T20 मैच खेले हैं। KL राहुल सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो T20 में अब उन्हें जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। 176 का उनका इम्पैक्ट है। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 139 है, एवरेज 37 है और मैचेस 72 है। जितेश शर्मा की बात करी जाए, ध्रुव जुरैल की बात करी जाए तो इनका भी जो है वो दोनों का आप स्टैट देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये T20 में अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब पंत की जहां तक बात है तो इनका इम्पैक्ट 150 यानी कि 150 का है और ये भी कहीं ना कहीं कंसिडर आपको करना पड़ेगा कि ये जो सारे बैटर्स हैं उसमें अगर हम ईशान किशन को छोड़ दें और पंत को छोड़ दें तो सब राइट हैंडर्स हैं और वर्ल्ड कप में हमें लेफ्ट हैंडर्स होने का कितना फायदा मिला था और वैसे भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ऋषभ पंत को जो है वो रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पंत को अपने बैटिंग वाले आंकड़े बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। हालांकि विकेट कीपिंग की बात करें तो पंत जो है वो विकेट के पीछे लगातार रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी बतौर विकेट कीपर बैट्समैन उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर यानी कि रन बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकेट कीपर है जो बतौर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर खेल सकता है, क्योंकि संजू के पल्ले से रन नहीं आ रहे हैं और विकेट कीपिंग की तो दूर की बात है क्योंकि जब वो खेलेंगे तब उन्हें रन बनाने का मौका मिलेगा। तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पंत के अलावा बैकअप विकेट कीपर बन सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।